Taiba. So since it's 7, we can start now. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all on the third day of our bootcamp, that is Travel Python to Machine Learning. Hopefully you guys joined the Google Classroom and also done with the form filling of RSVP. Guys, remember one thing, you guys have to submit your all the assignments by within the due dates, because अगर आप due dates के बाद अपनी assignment fill करेंगे, that will not be considerable. And one more big announcement for today, that today we have, you guys have to attempt the quiz of Mr. Talha model. When Mr. Talha, you guys have to fill the form of feedback form too. So Mr. Let's welcome our speaker, that is Mr. Talha. Mr. Talha, over to you. Assalamu alaikum. How are you all? How are you all, guys? Okay. तो स्क्रीन नजर आ रही है सबको? Okay. Let's quickly. Okay, स्क्रीन नजर आ रही है? Okay, okay. Okay. ओके सो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम स्ट्रिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हम लिस्ट में मेथड्स वगैरह पढ़ रहे थे ना, लाइक लिस्ट के अंदर हम स्लाइसेस कर रहे थे, इस तरह हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ी कि स्ट्रिंग की जो है हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। इट मीन्स स्ट्रिंग की भी जो है हम सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, राइट। और स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को हम इंडेक्सेस के थ्रू जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स, जो हमें जब भी हम प्रोजेक्ट वगैरह यूज़ करते हैं फॉर द वैलिडेशन हमें यूज़ जो है वो यूज़ करने होते हैं। लाइक दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड स्ट्रिंग एनालिसिस या स्ट्रिंग वैलिडेशन भी आप इसे कह सकते हो। कि अगर फॉर इंस्टेंस मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसमें मैं एक यूज़र इनपुट दे रहा हूँ, हाँ तलहा। अब यूज़र इनपुट दे रहा है और वहाँ पे मुझे ऑप्शन आ रहा है कि मैं कोई भी वैल्यू, मुझे कोई किसी भी तरह की जो है इनपुट देनी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि फॉर इंस्टेंस मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूँ तो वो कभी कभार मुझे एरर भी दे सकता है कि मुझे प्रोजेक्ट में कुछ और चाहिए, मतलब मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई नाम चाहिए, राइट। तो उसके लिए कुछ ऐसी ही के मैनिपुलेशन के लिए स्ट्रिंग में कुछ मेथड्स आते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज मेथड्स टुडे इन दिस वीडियो, or this is my last session. So yeah, if you guys have any query today, or मैं जो है उसका जवाब आपको जो है easily दे दूंगा। I will try my best to answer you guys. और today हम जो है वो पहले वो methods यूज़ करेंगे जो commonly generally यूज़ होते हैं हर एक प्रोजेक्ट में। तो पहले है अपर, for instance पहले मैं I'm going to make a variable that's name is like Talha's, like I'm gonna skip this one too, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको रन करूँ, राइट, जस्ट वेट, अगर मैं इसे रन करूँ, आई डिडंट प्रिंट इट, जस्ट वेट, अगर मैं इसे प्रिंट करूँ ना, यू कैन सी के मुझे जो है तलहा प्रिंट आ रहा है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो ये कॉलन है ये भी प्रिंट हो। वो मैं किस तरह करूँगा, आई विल यूज़ अ रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का सिंटेक्स ये होता है कि आप स्ट्रिंग के आगे आर जो है वो दे देते हो, और उसके बाद जो है आपको जो भी स्केप करेक्टर्स हैं जो लाइक बैक स्लैश हो गया, स्लैश एन हो गया, वो भी जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो इन दी स्ट्रिंग एज वेल। जो रॉ स्ट्रिंग होता है वो कभी कभार जो है हेल्पफुल होता है, क्योंकि कभी कभार हमें स्ट्रिंग में जो भी स्केप करेक्टर्स होते हैं, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कॉलन को जो है वो स्केप कर रहे हैं, वो भी हमें रिजल्ट में स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है। तो वी कैन यूज़ एक्चुअली रॉ स्ट्रिंग हेयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं यूज़र से जो है वो इनपुट ले रहा हूँ, इंटर नेम, ठीक है। अब यूज़र जो है वो कोई भी इनपुट देगा और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि माय नेम इज़, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दो कर्ली ब्रेसेस एंड आई एम गिविंग इट 0। अब मैं क्या करूँगा कि इस स्ट्रिंग में भी जो स्ट्रिंग का जो एक मेथड है वो एक मेथड है डॉट फॉर्मेट।
वो क्या करता है, जहाँ पे भी मैंने कर्ली ब्रेसेस दी हुई हैं, एंड दिस एक्चुअली गिव्स द नंबर ऑफ, एक्चुअली इंडिकेट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। डॉट फॉर्मेट एक जो है उनका जो है मेथड है, और यहाँ पे मैं जितने भी कॉलम दूँ, लाइक जितने भी जो है पैरामीटर दूँ, P1 P2 P3, इट एक्चुअली गिव्स दी, यहाँ पे जो पहला जो है वो फॉर जो है पैरामीटर है वो 0 को जो है वो इंडिकेट करता है, और दूसरा जो है वो 1 को करेगा, तीसरा जो है वो 2 को करेगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो है वो यूज़र जो है वो पास करवा रहा हूँ, लाइक आई नीड अ यूज़र पैरामीटर। अब यहाँ पे क्या होगा कि माई नेम इज़, और जो भी मैं लिखूंगा यूज़र के इनपुट में वो जो है इजीली प्रिंट हो जाएगा। नाउ इफ आई राइट माई नेम, नाउ यू कैन बेसिकली सी के ये भी मेथड इस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हो इन दी जो इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। जब जो भी आपको डिस्प्ले वगैरह कराना है, या इस फॉर्मेट में भी आप कर सकते हो, और ये बहुत हेल्पफुल भी होता है कि इनके पास जो प्रोजेक्ट्स में आई हैव मेनली यूज इट जब मैं वेब स्क्रैपिंग कर रहा था। जब मैं बेसिक वेब स्क्रैपिंग कर रहा था, उसमें किन किन फंक्शन में व्हेनेवर आई हैड टू डिस्प्ले समथिंग, मैं जो है वो फॉर्मेट का ही इस्तेमाल कर रहा था। आई वाज नॉट यूजिंग एनी अदर ट्रिक टू डू दैट, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस लेट मी कमेंट इट आउट, ठीक है। उनका वो उसके बाद, सॉरी, तो उनके उसके बाद जो है वो लाइक फॉर इंस्टेंस मैं एक और स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग बना रहा हूँ 1, इसका नाम है स्ट्रिंग 1, और मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम यूजिंग तलहा, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि दिस इज बेसिकली माई नेम। अब मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे जो करेक्टर्स चाहिए वो अपर केस में चाहिए, राइट। जो भी टी है वो अपर केस में चाहिए, ए है अपर केस चाहिए, टोटली स्ट्रिंग जो पूरी है वो मुझे जो है अपर केस में चाहिए। व्हाट आई विल यूज़ के पाइथन में जो है स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक जो है अपर मेथड आता है जो एक्चुअली रिटर्न करता है कि व्हाट एक्चुअली रिटर्न करता है व्हाट जो है वो रिटर्न करता है अपर केसेस में हमें स्ट्रिंग। अब नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा str1, व्हाट विल बी द आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगी? इफ यू गाइस हैव एनी आइडिया प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। ट्रू, स्ट्रिंग फॉर्मेट कम्स इन 3 और 6 स्पेस, यस। लोअर केस में आएगा, ऑल कैपिटल्स नेम तलहा बरगड़ी, ऑल कैपिटल। तो फर्स्ट थिंग ये ऑल कैपिटल नहीं आएगा, लेट मी शो यू गाइस व्हाट। ना यू कैन सी के ये जो है अपर केस में नहीं आएगा। बेसिकली ये स्ट्रिंग क्लास क्या करता है, ये सेट नहीं करता कि जो भी मेन वेरिएबल है स्ट्रिंग का, ये एक्चुअली सेट नहीं करता जो है मेन वेरिएबल को। वो क्या करता है कि हमें सिर्फ कैपिटलाइज में सारी स्ट्रिंग जो है वो अगर मुझे सारी स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता है इन द कैपिटल फॉर्म। बेसिकली वो यहाँ पे अगर मैं करूँगा ना, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट यहाँ पे करूँ, तो इट विल एक्चुअली गिव मी द रिटर्न वैल्यू तलहा बरगड़ी इन द कैपिटलाइज फॉर्म। अगर मैं इसे अभी रन करूँ, यू कैन सी, नाउ यू कैन सी दैट इट इज एक्चुअली गिविंग। अगर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे स्ट्रिंग 1 में ही जो वैल्यू चाहिए वो करनी है, मैं एक्चुअली स्ट्रिंग वन में ही जो चेंजिंग आ जाए, मैं क्या करूँगा, मैं str1 यूज़ करूँगा, देन आई विल यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वट एवर द वैल्यू आई विल रिटर्न, जो भी वैल्यू जो है रिटर्न होगी वो स्ट्रिंग 1 वेरिएबल में जो है वो जो है आ जाएगी, देन आई विल प्रिंट इट, देन आई विल नॉट गेट एनी जो है वो उसके बाद स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर जो है वो चेंजिंग आ जाएगी। यू कैन सी दैट उसके अंदर जो है वेरिएबल चेंज आ जाएगी। अगर मैं सेम ही करूँ, सेम इज़ द केस विद द लोअर, बिकॉज लोअर में भी जो है वो एक और, नाउ यू कैन सी के लोअर में भी जो है वो सेम ही सिचुएशन है। और उसके बाद यहाँ पे अपर फंक्शन है, लोअर फंक्शन है, उसके बाद भी बहुत सारे फंक्शन है, राइट। और पाइथन में वैलिडेशन के लिए बहुत सारे और भी जो है वो मेथड्स आते हैं। इज अपर आता है, इज लोअर आता है। वेयर देयर इज एंड एक्स मेथड, इट मीन्स के इज से स्टार्टिंग, इज से जो स्टार्ट हो रहे मेथड दैट एक्चुअली गिव्स यू अ बुलियन वैल्यू, या वो ट्रू देगी या फॉल्स देगी। लेट मी प्रिंट आउट समथिंग, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ इफ तलहा डॉट इज अपर, यहाँ पे क्या चेक करेगा कि ये चेक करेगा कि अगर तलहा जो स्ट्रिंग 1 के अंदर जो मैंने भी स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है अगर वो अपर है तो इट विल गिव मी ट्रू वैल्यू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स वैल्यू। नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग मी फॉल्स वैल्यू बिकॉज इट इज नॉट इन अपर। इफ आई, अगर मैं यहाँ पे लोअर करूँ,
मुझे बेसिकली वैल्यू आराम से मिल जाएगी. नाउ यू कैन सी दैट इट इज एक्चुअली गिविंग मी अ लोअर वैल्यू, दैट इज ट्रू, राइट. उसके बाद बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, लाइक ये वैलिडेशन के लिए काम आते हैं. लेट मी राइट अ प्रोग्राम के इसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है. छोटा सा प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपना नाम दे रहा हूँ यूजर इक्वल टू इनपुट एंटर नेम. ठीक है. इफ यूजर डॉट इज लोअर, यूजर जो है वो इज लोअर है तो ब्रेक करे, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए ट्राई अगेन. आई थिंक दैट विल वर्क. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. ना यू कैन सी कि मैं अगर यहाँ पे अपर केस में दूंगा, लूप जो है वो एंड नहीं होगा, वो फिर से कहेगा कि ट्राई अगेन. अगर मैं यहाँ पे तथा स्मॉल केसेस में लिखूंगा, इट विल जो है वो इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और ब्रेक के अंदर जाएगी, अंदर प्रोग्राम जो है वो इंटरप्रेटर जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा. यही चीज़ मेन होती है कि जब आप वैलिडेशन कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस आप कोई गेम बना रहे हो, रॉक पेपर सीजर बना रहे हो, उसमें आप रॉक पेपर सीजर बना रहे हो, उसमें यूज़र की कोई डिटेल लगा रहे हो, उसमें आप हो सकता है कि आप कभी कभार इस तरह करोगे, डायरेक्ट एंटर दबा दो, यू डू नॉट राइट एनीथिंग, कि स्ट्रिंग जो है वो आप एम्प्टी दे दो, तो कभी कभार ये भी एरर जो है वो आ जाता है. दैट्स वाई यूज़र स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैलिडेशन मेथड्स आते हैं जिससे हम वैलिडेशन करते हैं. उसमें इस लोअर आ गया, इस अपर आ गया, और उसके बाद बहुत सारे जो हैं वो मेथड्स हैं. इस डेसिमल आ गया, इस स्पेस आ गया. डेसिमल क्या करता है कि ओनली कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड इज नॉट ब्लैंक. नाउ लेट्स सी, इट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ लेटर्स एंड इज नॉट ब्लैंक. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं अपर दे रहा हूँ, इट विल जो है वो सेम ही सिचुएशन होगी. अगर मैं यहाँ पे, इट्स प्रीटी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे एरर आएगा, अगर मैं लोअर दूंगा इट विल एक्चुअली एग्जिट द प्रोग्राम. So that's it for is upper method and is lower method, right? उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है? ओके. तो उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दिस मेथड. और मेन चीज़ पता है क्या है, कि जिस तरह हम लिस्ट के अंदर इन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे और नॉन इन ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, इस तरह ही हम स्ट्रिंग में भी जो है इन ऑपरेटर और नॉन जो है वो ऑपरेटर यूज़ कर, इन ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं, नॉट इन ऑपरेटर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम मेकिंग अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट. तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूँ मुझे जो भी रिजल्ट चाहिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्चुअली डू, कि मुझे वो डिस्प्ले करे इन दी बुलियन फॉर्म. अगर मैं कर रहा हूँ कि हेलो जो है वो in str1, it will actually now it will now let's see what output does it. Now you can see that it is giving me true value because str के अंदर जो है वो hello है. You can see कि hello है, क्योंकि इसमें इसका मकसद ये है कि you can use in operator and end operator, not in operator as well. Like अगर मैं यहाँ पे not in operator यूज़ करूँ, ठीक है, now you can basically see that it is giving me a false value because अगर यहाँ पे hello जो है वो एक्चुअली स्ट्रिंग में जो है एंड इट इज़ एक्चुअली सेइंग दैट नॉट इन स्ट्रिंग वन, जो हम एक्सप्लिसिटली करवा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ रिटर्निंग अस फॉल्स वैल्यू. ठीक है. अब मेन थिंग पता है क्या है, स्ट्रिंग मेथड के अंदर दो मेथड जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं. एक होता है ज्वाइन मेथड, एक होता है स्प्लिट मेथड. अब ज्वाइन मेथड क्या करता है कि जो भी लिस्ट हमारे पास होती है उसको जो है कन्वर्ट कर देता है इनटू दी स्ट्रिंग. और जो स्प्लिट होता है इट डज दी अपोजिट, मतलब कि स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग को जो है वो कन्वर्ट करता है लिस्ट के अंदर. ठीक है. इसका एक सवाल करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, राइट. इफ़ आई एम मेकिंग अ वेरिएबल नेम एज लिस्ट है, और उसमें अंदर मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस, नाम दे रहा हूँ मैं सेंटेंस, राइट. वैसे मैं लिख रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर मैं दे रहा हूँ और यहाँ पे दे रहा हूँ कि माई एंड देन नेम और तीसरा इंडेक्स इज
देन तलहा, राइट। उसके बाद ये मैं दे रहा हूँ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि मुझे जो भी वैल्यूज इंडेक्सेस के अंदर हैं, मुझे स्ट्रिंग के अंदर जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जो है वो लाइक चेंज लगानी है, राइट। लाइक मुझे अगर एक ही स्ट्रिंग में ले रहा हूँ और सेंटेंस जो पूरा इस लिस्ट है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरी लिस्ट को जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, सही है। मैं क्या करूँगा कि मैं वो कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ हो वो एक वेरिएबल के अंदर हो, राइट। इफ़ आई एम गेटिंग एन स्ट्रिंग, कि वो स्ट्रिंग जो हो वो जो भी वैल्यू हमारे पास आए वो इस स्ट्रिंग str1 वेरिएबल के अंदर आए। तो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग दूंगा, देन आई विल यूज डॉट, देन आई कैन एक्सेस अ मेथड नेम्ड एज जॉइन। जॉइन क्या करेगा, जॉइन लिस्ट के अंदर जो भी इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट्स हैं उनको जो है आइटरेट करके it will return as a string value. Now you can basically see what I mean about that. You can see actually जो हम पास कर सकते हैं वो iterable object कर सकते हैं। लिस्ट एक iterable object है। iterable object ये वो होते हैं जिसके उसके अंदर हम loop over कर सकें। It means हम looping कर सकें, that is basically called iterable objects। तो मैं यहाँ पे sentence पास कर रहा हूँ। Now you can basically see कि अगर मैं यहाँ उसके बाद मैं प्रिंट करूँ str1 को, नाउ यू कैन सी दैट जो भी मुझे वैल्यू मिल रही है वो जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिल रही है, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी स्पेस बिटवीन। अगर मैं यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहा हूँ तो ये हो रहा है कि अगर जॉइन के अंदर जो भी आइटरेशन हो रही है, जो भी मैं लिस्ट पास कर रहा हूँ इन द बैक एंड, ये हो रहा है कि जॉइन के फंक्शन में ये हो रहा है कि पहले एक लूप चल रहा है, उसमें पहले इंडेक्स पे जा रहा है माई, देन आफ्टर दैट उसके बाद ये स्पेस देखता है, राइट। ये स्पेस देखता है, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग बिटवीन द फर्स्ट इंडेक्स एंड द अदर इंडेक्स। माई के बीच में जो है मैं कोई भी जो है स्पेस जो है वो मुझे नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूँ, नाउ यू कैन बेसिकली सी कि हाउ जॉइन मेथड वर्क्स। अब देखो यहाँ पे जो है वो वैल्यू हमें मिल रही है। व्हाट इफ मैं यहाँ पे अगर स्लैश इन करूँ, आई नेवर एक्चुअली वर्कड ऑन इट। ना यू कैन बेसिकली सी के अगर मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ कर रहा हूँ, तो स्लैश एन जो भी इंडेक्स आ रहा है उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड स्लैश एंड एन यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली कमिंग ऑन टू दी न्यू लाइन। This is basically a normal use case of the join case. Let's talk about join method. Let's talk about कि जो है वो split method क्या है, right? Let's talk about split method. As we already said, थ्योरी हमने पढ़ी कि split method क्या करता है, it actually does the opposite string, वह string को जो है वो list में convert कर देता है, right? तो मैं क्या करूँगा, यही string है, इसको जो है मैं convert कर लूँगा, split कर दूंगा लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एस लिस्ट कर रहा हूँ, लाइक स्प्लिट स्ट्रिंग, राइट। यहाँ पे मैं करूँगा str1 डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट के अंदर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, डिफॉल्टली इट विल एक्चुअली यहाँ पे ये जो देखेगा वो सिर्फ स्पेसेस देखेगा। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ, इट शुड वर्क, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वर्क करूँ ना, यू कैन बेसिकली सी ना, अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ वहाँ पे जो है मुझे कॉलन मिल रही है, राइट। तो बेसिकली जॉइन मेथड का ये जो मेन काम ये होता है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होती हैं उनको वो कन्वर्ट करता है इन एन स्ट्रिंग। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होती है उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। व्हाट जॉइन मेथड का यही काम होता है। उसके बाद स्प्लिट का ये काम होता है कि वो कोई भी जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। मतलब जीरो इंडेक्स में माया आ गया, देन नेम, देन इज, देन तलहा एंड सो ऑन। और बेसिकली आई थिंक इस डिफॉल्ट ये जो देखता है स्पेस को देखता है, और जहाँ पे भी स्पेस होता है वहाँ पे जो है वो डिफॉल्टली जो है वो जो कॉमा दे देता है। लेट मी चेक। अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ एंड आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, नाउ यू कैन बेसिकली सी कि डिफॉल्टली इट इज़ नॉट वर्किंग। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ, नाउ यू कैन सी यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दे रहा है स्प्लिट। अगर मैं इसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी जो है वो पास कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, यहाँ पे मैं दूँ ए, राइट। यहाँ पे अगर मैं ए दूंगा, जहाँ जहाँ पे भी ए होगा वो क्या करेगा कि वहाँ से स्प्लिट कर देगा। नाउ यू कैन बेसिकली सी के MRYN
उसके बाद जो n के बाद a आ रहा है वहाँ पे वो दे रहा है कॉलन, और उसके बाद सेम, उसके बाद फिर से a आ रहा है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद फिर से सेम आ रहा है, उसके बाद फिर से उसने कॉमा दिए, देन सो ऑन। अगर मतलब कि आप स्प्लिट मेथड में कोई भी किसी भी तरीके से जो है वो स्प्लिटिंग कर सकते हो फ्रॉम इन द स्ट्रिंग। दूसरे यही एक्चुअल जो स्प्लिट मेथड और जॉइन मेथड होते हैं वो तकरीबन इसी पर्पस के लिए यूज होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट मेथड्स दैट आर, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मेथड के राइट एडजस्ट मेथड एंड लेफ्ट एडजस्ट मेथड। एल जस्ट एंड आर जस्ट एंड आई थिंक सेंटर भी है, never use them, but आप जो है वो in Python you can actually multiply the string to an integer value, कि अगर आप स्पेस दे रहे हो, स्पेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, तो आप कर सकते हो, बिकॉज इन दी कर सकते हो इन दी असाइनमेंट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स के उन्होंने स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर दिया इंटीजर से। यू कैन बेसिकली डू दैट इन पाइथन। अब मैं यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले रहा हूँ, लाइक 1 एंड तलहा, एंड आई एम गोना प्रिंट इट। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि इनके बीच में जो है वो 10 का स्पेस हो, मतलब ये 10 जो है वो यहाँ पे लेफ्ट पे स्टार हो, और राइट पे भी जो है 10 स्टार हो। फर्स्ट लेस करते हैं कि राइट में जो है वो स्टार किस तरह होता है, लाइक लेट मी लाइक लेफ्ट जस्ट, और यहाँ पे जो है वो आप बढ़ देते हो कि कितने स्पेसिस कितने नंबर की जो है वो आपको एडजस्टमेंट चाहिए। आई विल डू लाइक 10। और उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर होता है वो बेसिकली ऑप्शनल होता है। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ asterisk, what it will do, let's see what output does it give। ना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 जो है वो ये एक्चुअली जो है वो स्टार जो है वो प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे राइट पे अगर मैं राइट जस्ट करूँ, यू कैन बेसिकली सी कि राइट जस्ट भी होगा। होपफुली इट वर्क्स। नाउ यू कैन सी के राइट पे भी जो है वो 10 एस्टेरिक्स दे रहा है, राइट राइट पे कितने दे रहा है, 2/4, राइट में भी जो है वो 10 ही दे रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जो वो सेंटर में हर चीज़ जो मैं तलहा जो प्रिंट करना चाहता हूँ सेंटर में करना चाहता हूँ, और वो क्या करेगा कि लेफ्ट टू राइट दोनों साइडों पे जो है वो इक्वली जो है वो डिस्टेंस दे देगा। फॉर एग्जांपल इफ आई लाइक डू दिस, आई थिंक इट वर्क्स लाइक दिस, सेंटर, और इसके अंदर मैं लेंथ दूँ लाइक मे बी 20 दे रहा हूँ, और उसके बाद हाउ विल डू इट, उसके बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूँ उसके बाद गिव, आई थिंक इट वर्क्स लाइक दिस, इस तरह ही काम करता है। ओके ठीक है। सो बेसिकली आई हैव नेवर यूज्ड द सेंटर मेथड, बस सेंटर मेथड का जो पर्पस मेन पर यहाँ पे जो है वो आउटपुट शो नहीं हो रहा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मेन मेथड जो मेन मकसद जो सेंटर का होता है वो ये होता है कि वो इक्वली जो है वो डिवाइड करता है। अगर तलहा जो है वो बीच में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग के अंदर जो तलहा है उसके राइट साइड में भी 5 जो है इक्वलिटी की साइन दे, लेफ्ट पे भी इक्वलिटी की साइन दे दे। It is not showing me the correct output and I'm not feeling well. I'm so sorry about that. Okay, it is not giving me correct output. We will be proceed ahead. Now this is your job to find out कि center जो है method किस तरह काम करता है, और अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन है you can basically ask। सवाल है किसी को? Okay, okay. Print name dot center. Okay, let's try this out. I think it works. Yes, it will work, I think. Yep.
हाँ, now you can see that it basically works. It is working. It is kind of working क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह यहाँ पे पता है क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि यहाँ पे जो TALH है तलहा, तब स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू है, 5 जो भी करेक्टर हैं तलहा, वो क्या कर रहा है, उनको भी इंक्लूड कर रहा है एंड दी 10th विड्थ जो है उसको कंसीडर कर रहा है 10th। दैट इज बेसिकली व्हाट हैपनिंग यहाँ पे। इसीलिए हमें जो है वो इस साइड 3 आ रहे हैं और यहाँ इस साइड पे 2 आ रहे हैं। दैट इज बेसिकली द रीजन। ओके, स्क्रीन सही शेयर नहीं हो रही। अभी भी मसला हो रहा है क्या? अभी भी मसला हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सोर्स कोड मिलेगा, सबको मिलेगा। ओके, ठीक है। Basically, a string. This was all about string value. Or today, there was a attendee that he asked me about list comprehension के list comprehension को हम जो है किस तरह यूज़ करते हैं। तो we will be studying about हम review करेंगे कि list comprehension होती क्या है, and we will wind up our session today because string method and string manipulation and string analysis में इतना जो है वो in depth कुछ भी नहीं है। इतना ही था जितना में it is जो है generally use होते हैं methods जो मैंने अभी पढ़ा है, and I have included those methods in PPT as well. We will talk about comprehension. Comprehension का हम सिर्फ review देखेंगे कि comprehension को हम किस तरह use करते हैं। अगर if possible एक example हम जो है वो nested comprehension का भी करेंगे, right? Let's talk about list comprehension today. This is actually good topic के जब हम when we are a good programmer या हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो sometimes list comprehension जो है वो हमें 5-6 लाइन ऑफ कोड या 10 लाइन ऑफ कोड से जो है वो बचा लेती है, that we can actually do in 1 line of code. तो मैं यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट में मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। अब मैं इसको जो है वो चेंज नहीं करूँगा। आई विल एक्चुअली मेक अनदर लिस्ट, और जो भी चेंजिंग मैं करूँगा वो इस लिस्ट के अंदर करूँगा, ठीक है। आई डोंट वांट दिस लिस्ट टू बी मॉडिफाइड क्योंकि इसके अंदर हम चेंजिंग करते रहेंगे। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जो मैं ये एम्प्टी ले रहा हूँ फिलहाल, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट इसके अंदर हो, लाइक फर्स्ट इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे, तीसरे इंडेक्स पे एंड फोर्थ इंडेक्स अप टू द लेंथ ऑफ द लिस्ट, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि हर इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो स्क्वायर, उसका जो है वो स्क्वायर हो जाए, राइट। इफ आई एम डूइंग लाइक 1 स्क्वायर 1, दैट इज 1। अगर 2 का कर रहा हूँ तो 4 आ जाए, अगर 3 का कर रहा हूँ तो 9 आ जाए, एंड सो ऑन। अगर मैं सिंपली ट्रेडिशनल मेथड से करूँ तो इट्स बेसिकली इजी, राइट। find list 1, I will basically do list2 dot append dot I into 2, राइट। कि मैं उसको आराम से जो है वो यूज़, अगर यहाँ पे एस्टेरिस्क भी यूज़ करूँगा फिर भी हो जाएगा, बिकॉज हम स्क्वायर कर रहे हैं। इट विल, आई डोंट, लेट मी प्रिंट इट आउट। अब ये क्या हो रहा है कि ये 2 से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे डबल स्टार एक्चुअली यूज्ड फॉर पावर। नाउ यू कैन बेसिकली सी कि हम, मुझे अगर स्क्वायर चाहिए था तो मैं ट्रेडिशनल जो है वो मेथड से तो कर रहा था। व्हाट इफ आई वांट टू डू इट इन 1 लाइन ऑफ कोड, और मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना चाहूँ। लेट्स डू इट इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि लेट मी राइट इट डाउन, मैनिपुलेशन ऑफ द लिस्ट एलिमेंट्स बेसिकली, और उसके बाद होती है फिल्टर, आई थिंक उसके बाद फिल्ट्रेशन या एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। और उसके बाद आ रहे हैं फिल्टरिंग, उसके बाद फिल्टरिंग। बेसिकली हम यही 3 चीज़ें कर सकते हैं थ्रू दी कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स टॉक अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें जो भी एलिमेंट है इंडेक्स पे उसको मुझे पावर देना है स्क्वायर का। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो सिंटैक्स है कॉम्प्रिहेंशन का, बेसिकली इट इज एक्सप्रेशन, जिसको उसके बाद लूप,
उसके बाद another loop if it is nested, that is optional, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद conditional, that is optional too, अगर आप filtering कर रहे हो you use a conditional statement, that is if और कोई भी statement हो गई। तो यहाँ पे ये जनरली सिंटैक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पहले लूप चलाऊंगा फॉर आई इन लिस्ट 1। अब ये क्या करेगा, हर एक इंडेक्स पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, पहले 2, उसके बाद 2 पे जाएगा, उसके बाद 3 पे जाएगा, देन 4, देन 5 अप टू दी 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ए के अंदर सारी वैल्यूज है, तो जो भी मुझे वैल्यूज लिस्ट 2 में अपेंड करनी है, दैट आई विल एक्चुअली राइट दैट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लूप। मतलब ये फॉर आई इन लिस्ट 1 के लेफ्ट साइड पे मैं लिखूंगा कि जो चीज़ मुझे लिस्ट 2 के अंदर अपेंड करनी है। तो मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे चाहिए आई अकॉर्डिंग टू दिस शुड वर्क, ठीक है। This is basically a simple comprehension that I have done. I didn't print it out. Now you can basically see कि ये मुझे same ही output दे रहा है। If you guys have any question till now, then we are going to जो है हम दूसरा एक और example करेंगे related to the list comprehension. Okay. Okay. तो एक और एग्जाम्पल और करते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से हवाले से। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल यूज़ बेसिकली लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यूज़ करूँगा। ओके, अपेंड मैंने पहले ही हमने जो है सेकंड डे पे पढ़ा था। अपेंड का ये मेथड होता है कि वेन एवर यू लिस्ट क्लास का मेथड होता है अपेंड। बेसिकली हम उसमें क्या करते हैं कि जब भी अपेंड मेथड हम यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वो ऐड कर देता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट मेक डिक्शनरी एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एज एंड नेम, माय नेम तलहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और की दे रहा हूँ एंड आई एम गिविंग इट वैल्यू 20। नाउ आई एम गोइंग टू डू द सेम विद, हम 2 ही लिस्ट डिक्शनरीज ले रहे हैं, 3 नहीं ले रहे, तो आउटपुट तो सेम ही आएगा, ठीक है। लॉजिक सेम अप्लाई होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे सेम कर रहा हूँ और नेम लेट लाइक मेक इट नेम लाइक जॉन एंड its age and his age is 22 basically, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई कैन डू दैट विद ट्रेडिशनल डिक्शनरी के जो है वो तरीके से भी कर सकता हूँ, बट लूप के जरिए भी कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करूँगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले था एक्सप्रेशन, बट फर्स्ट वी विल यूज़ अ फॉर लूप, जहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे मैं एक्चुअली दे रहा हूँ यूज़र दे रहा हूँ नाम, सो आसानी हो हमें। अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि यहाँ यूज़र इन यूज़र्स कर रहा हूँ, राइट, कि यूज़र्स के अंदर कोई भी यूज़र है, इट मीन्स इट विल एक्चुअली 0 इंडेक्स पे हमें डिक्शनरी पे ले जाएगा, उसके बाद 1 इंडेक्स पे जो है हमें दूसरी डिक्शनरी में ले जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए फॉर यूज़र्स एंड यूज़र में से आई नीड बेसिकली अ नेम। मुझे जो भी चाहिए सारे नाम चाहिए, लाइक नेम चाहिए मुझे, आई नीड सारे मुझे नाम चाहिए, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, now you can basically see I'm getting a list of names. This is basically how comprehension works. But what if I want कि मैं एक और डिक्शनरी बना रहा हूँ, let me make another dictionary and visible हो जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं एक और नाम ले रहा हूँ, जॉन एंड गिविंग इट वैल्यू ऑफ 25, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसे रन करूँगा, यू विल सी के सेम ही आएगा, सिर्फ एक और ऐड हो जाएगा, जॉनी डीप, राइट।
अगर यहाँ पे अब लास्ट में दैट वी हैव डिस्कस्ड कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन होती है दैट इज बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे हम जो है वो इस कंडीशन भी देते हैं, दैट इज बेसिकली फिल्टरिंग द डेटा। व्हाट वी वर डूइंग राइट नाउ कि हम डेटा में हम यूज लिस्ट में से एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, राइट। ऑल आई नीड, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी नेम्स की, इट मीन्स मुझे लिस्ट ऑफ नेम्स चाहिए, दैट इज बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग द इंफॉर्मेशन। हम दूसरा जो है वो जब एग्जाम्पल कर रहे थे वो जो वी आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग द एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट, जिसमें हम जो है पावर दे रहे हैं हर एक एलिमेंट को जो रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस पे जो है मौजूद है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मुझे वो चाहिए, वो वैल्यूज चाहिए जिसमें यूज़र के अंदर जो एज हो वो जो लेस देन 22 हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सो इट विल रिटर्न मी वन वैल्यू। नाउ यू कैन सी इट एक्चुअली रिटर्न्स मी वन नेम दैट हैज़ अ वैल्यू 20 बिकॉज इट इज़ लेस देन द 20, इट इज़ लेस देन 22। और उसके बाद जो तीसरी डिक्शनरी है दैट विल नॉट बी, जो है वो अपेंड नहीं होगी लिस्ट 2 में, बिकॉज इट हैज़ अ वैल्यू 25 एंड इट डज नॉट मैचेस द कंडीशन। Now this is basically the use of list comprehension. This is basically use of list comprehension, right? Do you guys have any question? Do you guys have any confusion till now? Okay. So this is basically list comprehension, और आज के लिए सेशन जो है छोटा सा था, लेकिन we have covered everything basically. But if you guys have any question, you can ask, because we are winding up the session के 8 बजे हम maybe we will be जो है सेशन जो है हम खत्म फिनिश करेंगे, उसके बाद we will be having quiz। और तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन है आई विल रिपीट वन मोर टाइम, रिपीट करें। ओके 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 ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल रिपीट करूँ? दिस वन, द वन विद द डिक्शनरी, ये एग्जाम्पल। फुल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। सो बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है कि हम कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यही बेसिकली होता है कि जब हम लिस्ट के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्योंकि लिस्ट जो है ना वो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स हम उससे एक एक इंडेक्स को जो है वो आइटरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। पर तो हम जो है वो ट्रेडिशनली फॉर लूप से भी करते हैं, फॉर लूप से भी करते हैं, ट्रेडिशनली हम वाइल लूप से भी करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें ये कह रहा हूँ कि अगर मैं लिस्ट के अंदर कोई भी वैल्यू अपेंड कर रहा हूँ और कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई भी फिल्टरिंग कर रहा हूँ, आई डो नॉट हैव टू यूज फॉर लूप, मतलब मैं 10 लाइन ऑफ कोड जो है मुझे यूज नहीं करना। आई कैन ओनली डू दैट विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इट इज बेसिकली अ सेट का मतलब ये होता है कि आप 10 लाइनों को एक लाइन में लिख रहे हो। दिस इज बेसिकली हाउ यू डिफाइन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। और ये जो है वो बहुत इफेक्टिव होती हैं जब आप जो है बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एंड इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप इफ़ यू आर गुड इन कॉम्प्रीहेंशन एज वेल। सो लेट मी रिपीट दिस प्रोग्राम अगेन। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई है और यहाँ पे मैंने 3 डिक्शनरीज दी हैं, राइट। वी टॉक्ड अबाउट डिक्शनरी येस्टरडे, राइट। हम डिक्शनरी के बारे में हमने जो है वो येस्टरडे पढ़ा, जो है वो कल पढ़ा था। और उसमें हम क्या कर रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी लगाई है कि हर एक डिक्शनरी के अंदर एक की है, नेम नेम नेम, और हर एक जो है वो डिक्शनरी के अंदर जो है वो एच भी है, राइट। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरी लिस्ट जो है वो ले रहा हूँ। उसमें मुझे क्या करना है, मुझे सारे आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फिल्टर द डेटा। इट मीन्स मुझे इस डेटा में से भी मुझे डेटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक दूसरी लिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप चला, इग्नोर दिस वन, आई एम गोना कट इट आउट।
यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग द सेम फॉर लूप फॉर आइट्रेशन, क्योंकि लिस्ट को आइट्रेट करने के बिना यू कैन नॉट एक्चुअली फिल्टर द डेटा, कि हमें यहाँ पे जो है वो आइट्रेट कर रहा हूँ फॉर यूजर इन यूजर्स। इट मीन्स अब यूजर्स जो बेसिकली जो लिस्ट है उसके अंदर बेसिकली देखा जाए इसके अंदर जो वो 3 आइटम है राइट, और हर आइटम जो है वो एक एक डिक्शनरी है। हर आइटम एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ डिक्शनरी। यहाँ पे डिक्शनरी है, यहाँ पे डिक्शनरी है, यहाँ पे डिक्शनरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर यूजर्स इन यूजर्स। उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ कि एक और कंडीशन दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये कंडीशन भी जो है रिमूव कर देता हूँ जस्ट फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जस्ट, एंड आई एम गोना रिमूव दिस वन एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो बेसिकली ये चाहिए। अब मैं क्या करना, जो मैंने पहले एग्जांपल पढ़ा था जिसमें हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे राइट, तो यहाँ पे मैं एक जो है वो फॉर लूप चला रहा हूँ, और लूप के बाद अभी पहली आइट्रेशन पे यूजर के पास जो है वो जीरो इंडेक्स है, और जीरो इंडेक्स पे वी हैव अ फर्स्ट डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर हमारे पास दो की वैल्यू पेयर हैं। एक एक वन इज द नेम, द अदर वन इज द एज राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यूजर जो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिक्शनरी को, और इसके अंदर मुझे जो कुछ देना है वो मैं दे रहा हूँ, और जो कुछ मुझे चाहिए लिस्ट 2 के अंदर वो मैं दे रहा हूँ। वो मुझे चाहिए कि वो मुझे बेसिकली चाहिए नेम राइट। मैं नेम वाली इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ राइट। तो उसके बाद मैं यूज़र के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ। दैट्स हाउ एक्चुअली वी जो है वो एक्सेस करते हैं हम एलिमेंट डिक्शनरी का, इसी तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट थी, देन आई गेव द नेम ऑफ द की। उसके बाद जो भी वैल्यूज जो भी की होंगी नेम की, और उनकी जो भी वैल्यू होंगी दैट विल बी अपेंडेड इनसाइड द लिस्ट। इफ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, you can basically see the result. Now you can basically see you can basically see the result here. यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, दैट्स वाई प्रिंट 2 दफ़ा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस, कर्ली ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट डिक्शनरी। ओके, तो उसके बाद अगर मैं अब मुझे जो डेटा करनी है वो फिल्टर करनी है। फिल्ट्रेशन का काम ये होता है कि जिस तरह हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आप आगे चल के पढ़ोगे, तो उसमें कभी कभार डेटा में शायद डेटा जो फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स में रोज होती हैं राइट। तो डेटा के अंदर जो डिक्शनरी जो है वो ज़्यादातर डेटा एनालिसिस वगैरह में जो है काम ज़्यादातर आती हैं। जब भी आप जो भी डेटा जो है वो स्टोर कर रहे हो CSV फाइल्स में, या किसी भी दूसरे फॉर्मेट में, जेसॉन फॉर्मेट में कर रहे हो, तो वहाँ पे फिल्टर होने की जरूरत, फिल्टर के लिए जो है वो डिक्शनरी यूज होती है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फिल्टर करने के व्हाट उसका यही मतलब होता है कि फिल्टरिंग द डेटा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे वो नेम्स चाहिए, वो बंदे चाहिए जिसकी एज जो है वो <22 हो। अब <22 में क्या होगा कि वो एज, यहाँ पे एज के बारे में देखेगा कि एज की जो है वो की देखेगा, एज की हर एक इंडेक्स पे एज की जो है की एज देखेगा। अब लेट मी राइट इट डाउन फर्स्ट, ये आराम से समझ आएगा। उसके बाद यूज़र आ गया, देन आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, जब भी पहली आइट्रेशन चलेगी इन फर्स्ट आइट्रेशन, उसके बाद इफ कंडीशन आ रही है, बेसिकली सेम ही हो रहा है जब जो हम नॉर्मल लूप में कर रहे थे। तो उसके बाद इफ एक कंडीशन आ रही है, उसमें ये चेक कर रहा है कि अगर उस डिक्शनरी में उस यूज़र का जो जीरो इंडेक्स है उसके अंदर जो डिक्शनरी है उसके अंदर जो की एज है और उसकी जो वैल्यू है वो अगर <22 है, देन गिव मी, देन उसके बाद जो है जो भी डेटा हमें मिले वो लिस्ट 2 के अंदर अपेंड कर दे। एंड दैट इज बेसिकली तलहा, बिकॉज तलहा नेम इज only one value, that's whose age is whose age is less than 22. अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो वी विल टॉक अबाउट मॉड्यूल्स, व्हाट आर मॉड्यूल्स, और एक मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे जो प्रीटी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग मॉड्यूल भी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जस्ट टेल मी, टाइप इन द चैट बॉक्स।
Okay. We will start queues after we. मैंने आप सबको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें वी वर टॉकिंग अबाउट रैंडम मॉड्यूल। किस किस को डिफिकल्टी हुई कि रैंडम मॉड्यूल यूज़ करने में। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दोज हु ऑलरेडी नो द बेसिक्स ऑफ पाइथन, आई एम आस्किंग अबाउट दोज, आस्किंग टू दोज के जो बहुत बिगिनर्स हैं, जिनको मॉड्यूल्स में जो है वो डिफिकल्टी हो रही थी समझने में रैंडम मॉड्यूल। ओके, मैं वो रैंडम मॉड्यूल नहीं करवाऊंगा। आई विल एक्चुअली टेल यू कि हाउ टू यूज़ मॉड्यूल। ओके ओके, एनीबडी एल्स हु वांट हु हैज जिसके पास हो रही है डिफिकल्टी। ओके, पहले हम जो है वो मॉड्यूल करेंगे। वो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के अजान आ रही है, जस्ट वन मिनट प्लीज। चलो, let's talk about modules, right? Let me clear this up. क्लियर मैं कर देता हूँ। अब हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल्स का ये मतलब होता है कि एक एक क्लास है और इस क्लास के अंदर कुछ हमारी डिफ़िकल्टी, हमारी आसानी के लिए उन्होंने पहले ही कुछ मेथड्स जो हैं वो दिए होते हैं, राइट। दिस इज बेसिकली कॉल्ड मॉड्यूल्स। अब हम उस मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किस तरह करते हैं। बेसिकली जो मैं यहाँ पे अभी प्रोग्राम कर रहा था, दैट इज़ व्हाट आई एम मेकिंग अ मॉड्यूल। tutorial3.py अगर मैं किसी और फाइल में इंपोर्ट करूँ, मतलब कि किसी और फाइल में मैं यूज़ करना चाहूँ, उसको यूज़ करने के लिए मुझे उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ बेसिकली व्हाट अ मॉड्यूल इज़। तो हमारे हमारे यहाँ एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो बिल्ट इन आते हैं। एक उसमें से एक मॉड्यूल है रैंडम, ठीक है। उसके बाद दूसरा मॉड्यूल आता है मैथ का भी आता है, ठीक है। उसके बाद आता है SYS, दैट इज इम्पोर्ट सिस्टम। तो ये भी आता है। ये सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं और अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली जो है एक्सप्लिसिटली आप जो किसी भी वो मॉड्यूल जो पहले से बिल्ट इन नहीं है उसको हम जो इंस्टॉल किस तरह करेंगे। हाउ डू वी एक्चुअली इंस्टॉल डिफरेंट मॉड्यूल्स, बिकॉज जो मैंने आपको बुक्स वगैरह दी हैं वहाँ पे पहले सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट पाइथन बेसिक एंड सेकंड सेक्शन इज अबाउट ऑटोमेटिंग द टास्क। दिस इज द बेस्ट थिंग इन पाइथन कि आप जो भी अपने बोरिंग टास्क हैं उनको ऑटोमेट कर सकते हो, राइट। और मेन थिंग ये है कि पाइथन इसलिए मशहूर है बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मॉड्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट में टू इंस्टॉल दी मॉड्यूल्स व्हाट यू हैव टू डू इज स्टार्ट मेन्यू में जाके और जहाँ भी आपकी डायरेक्टरी है वहाँ पे जाके आप लिखेंगे pip इंस्टॉल एंड दी मॉड्यूल नेम, और जो भी आपको मॉड्यूल का नेम जो है वो देना है, राइट। यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा हूँ, आई थिंक इस तरह ही होता है। यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ पाइपर क्लिप। अगर मैं एंटर करूँगा नाउ इट विल एक्चुअली चेक, इंटरनेट होना लाजमी है। अब ये चेक करेगा कि
एक्चुअली इंस्टॉल करेगा पाइपरक्लिप मॉड्यूल into our system. Just wait. Now it says a requirement already satisfied. It means I have already installed it. अगर जिसके बाद इंस्टॉल नहीं होगा उसके बाद जो है इंस्टॉल जो है वो आराम से जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा आराम से. देन उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेन थिंग है हमारे पास इंस्टॉल तो हो गया, अब मुझे करना है उसे इंपोर्ट. अब मैं इंपोर्ट उसको किस तरह करूँगा, सेम थिंग वी वर इम्पोर्टिंग रैंडम मॉड्यूल, यहाँ पे भी हम इम्पोर्ट पाइपर क्लिप करेंगे. और मेन थिंग इज एंड मैं इसको एज कर रहा हूँ एज पी वाई. अब एज कीवर्ड क्या है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एलियस. एलियस का बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज़ को निकनेम देना, जिस तरह हम अपने दोस्तों को निकनेम देते हैं, जस्ट लाइक दैट कि हम किसी भी मॉड्यूल्स को जो है वो निकनेम दे सकते हैं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एलियस. ठीक है. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लेट मी रन द गूगल क्रोम, ओपन द गूगल क्रोम, और यहाँ पे मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ कोर्स, राइट. एंड मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, टॉप 100 मोस्ट कोर्स ऑफ ऑल टाइम. ठीक है. अब मैं यहाँ क्या क्या करना चाह रहा हूँ कि पहला जो कोट है मैं इसको जो है वो इसको मैं पाइथन प्रोग्राम को ये करना चाहता हूँ कि ये मुझे डिस्प्ले करे. अब अगर ये मुझे डिस्प्ले करना हो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा, राइट. मैं इसको कॉपी करके इसको प्रिंट करके एंड आफ्टर दैट मैं जो है इसको इन दी प्रिंट फंक्शन में डिस्प्ले कर सकता हूँ, राइट. अब पाइप तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप हर बारी आप कुछ कर रहे हो, राइट. अगर आप दूसरा कोड जो है वो भी कॉपी कर रहे हो तो प्रिंट के फंक्शन में आपको डिस्प्ले करना है तो आप डिस्प्ले कर रहे हो. तो व्हाट पाइपर मॉड्यूल हमारे आसानी के लिए करता है कि ऑल यू हैव टू डू इज के आपको उस चीज़ को अंडरलाइन करना है. जो भी चीज़ आपको कॉपी करनी है उसको आपको राइट क्लिक करके कॉपी करना है और कंट्रोल सी, दैट इज शॉर्ट कट की, उसको कॉपी करना है. देन व्हाट यू विल डू कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ और जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो बेसिकली मेरे वेरिएबल टेक्स्ट के अंदर आ जाएं. तो मैं क्या करूँगा, पी वाई. नाउ बेसिकली आई हैव गिवन इट एलियस नेम. अब मैं क्या करूँगा, मैं उस मॉड्यूल अगर उस मॉड्यूल के नेम से ही मैं उसको यूज़ करूँगा. अगर मैं यहाँ पे एलियस नहीं दे रहा, राइट, इफ़ आई एम नॉट गिविंग इट एलियस, मैं यहाँ पे पाइपर क्लिप ही यूज़ करूँगा. ठीक है, फॉर एक्सेसिंग दी मेथड्स ऑफ द पाइपर क्लिप. और यहाँ पे मैं जो है वो एक नॉट पी वाई, लेट्स मेक इट पी. यहाँ पे मैं पी डॉट और यहाँ पे मैं जो एक मेथड है इसका है पेस्ट. ठीक है. और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा टेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट, इट्स नॉट वर्किंग. ठीक है. ना एक बेसिकली सी व्हाट आई वांट कि ये डिस्प्ले हो स्क्रीन पे. अब ये क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करके मैं कॉपी करूँ, राइट क्लिक, देन आई ओपन द विजुअल स्टूडियो एंड रन दिस प्रोग्राम. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी विच इज़ दिस कोड के वो आराम से ही प्रिंट हो गया. दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक जो काम है वो पाइपल क्लिप का है. और यहाँ तक इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बिकॉज देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन दैट यू कैन यूज टू मैनिपुलेट. कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें, फन चीज़ें कर सकते हो पाइथन में. ओके, क्लियर. ओके, बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट रैंडम मॉड्यूल. मैं सिर्फ एक सिंपल प्रोग्राम कर रहा हूँ कि हाउ एक्चुअली असाइनमेंट जो आपने की है वो किस तरह जो है होगी, राइट. मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रेंडम डॉट रेंट इंट. और रेंट इंट बेसिकली मेथड है कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, एक बेसिकली रेंज दूंगा 0 से 10 तक, दैट दिस इज दी स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज दी एंडिंग पॉइंट. अब रैंडम पता है क्या करेगा, अब रैंडम को मैं एज ए एलियस भी दे देता हूँ यहाँ पे, और मैं एलियस यूज़ करता हूँ, राइट. अगर मैं यहाँ पे एलियस यूज़ करूँगा ये क्या करेगा कि रेंट इंट मेथड को कॉल करेगा, उसके अंदर जो है वो 0 to 10 यहाँ पे कुछ हैशिंग वगैरह हुई होती है, जिस तरीके से 0 से 10 तक जो भी नंबर से वहाँ से एक रैंडम वैल्यू उठाएगा. इट मीन्स ये पहली दफ़ा जो है वो 0 भी उठा सकता है, दूसरी दफ़ा जो है वो 2 भी उठा सकता है, तीसरी दफ़ा ये 9 भी वैल्यू भी उठा सकता है. लाइक इफ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट, लेट मी प्रिंट इट मल्टीपल टाइम्स. ओके, आई ठीक है. ठीक है.
ना यू कैन सी कि ये मुझे हर बारी सेम दे रहा है, सेम इसलिए दे रहा है बिकॉज आई डिडंट यूज द लूप, और ये पहले फिर से रन नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ। यू कैन एक्चुअली यूज एन लूप, और लूप क्या करता है कि हर बार आइटरेट करता है, और आप उसके अंदर अगर ये वैल्यू लिख दोगे, इट विल एक्चुअली वैल्यू गिव यू अ डिफरेंट वैल्यू। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यू कैन एक्चुअली सी कि 0 से 10 तक मुझे जो वैल्यू मिल रही है, वो यहाँ पे मुझे 7 मिल रही थी। अगर मैं प्रिंट करूँ दोनों की, नाउ यू विल सी कि मुझे हमेशा मे बी डिफरेंट वैल्यू मिले, मे बी सेम वैल्यू मिले। इट इज़ नॉट एक्चुअली कन्फर्म्ड बिकॉज द वैल्यूज आर ऑलवेज रैंडम। ओके, ना यू कैन बेसिकली सी दैट मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो पहले जो है वो 4 मिल रहा है, उसके बाद जो है वो 8 मिल रहा है। सही है, रैंडम मॉड्यूल जो है वो इस तरह काम करता है। इफ यू गाइस स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड if you guys do not have any question, I will end the session here. Yes, same thing, Danish. Basically same. Okay, Laiba. Guys, if you have any question, drop in the chat box. Otherwise we'll move towards the quiz session. One second, Laiba. I need to do announcement. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप गूगल क्लासरूम में भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। और अगर आपको और कोई भी डिफ़िकल्टी है, इवन इन एम एस टीम्स आई कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट, हेल्प देयर एज वेल, इवन इफ़ यू नीड, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं, दे डोंट इवन नो के, क्योंकि मैंने एक दो टॉपिक जो है वो छोड़ दिए बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, राइट। मैंने जो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पढ़ाई, विच इज़ दी जो कोर टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक है जो यूज़ होता है, जो वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। एज अ बिगनर अगर समझ नहीं आ रहा, यू कैन बेसिकली पिंग मी अप, आई कैन एक्चुअली गिव यू रेफरेंसेस, इवन आई कैन सेंड यू एन वॉइस नोट के किस तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करती है। थैंक यू। Okay, so I haven't seen any questions. So guys, Samula, please drop the feedback form in the chat box, and everyone please fill the feedback form which is being dropped in the chat box. Samula, drop the feedback form. Guys, fill the feedback form. मुदस्सिर भाई, आपके पास क्या इशू आ रहा है? क्यों? और कुछ लोग कह रहे हैं कि रोल नंबर के बजाय हम क्या यूज़ करें। लाइबा और समीउल्लाह, प्लीज़ टेल देम। क्या इशू आ रहा है मुदस्सिर? आपके पास फॉर्म के रिलेटेड क्यों ओपन नहीं हो रहा? और रोल नंबर आपका जो है यूनिवर्सिटी में, आप अगर इनरोल्ड हैं तो रोल नंबर लिखिए, अगर नहीं है तो नील लिख दें वहाँ।
सम्यूला ड्रॉप द फीडबैक फ्रॉम अगेन, किसी को मिला नहीं है शायद, लिंक वापस शेयर कर दो। गाइस मैंने लिंक शेयर कर दी है क्विज की। अगर कोई कोड के थ्रू नहीं आ पा रहा या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करे, वो आ जाएगा, एंटर हो जाएगा क्विज में।
स्टार्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हैं, वो आ जाएं। इंशाल्लाह मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट लाइवली होगा, मतलब लाइव होगा सब कुछ, आप सब कुछ देखेंगे खुद ही अपनी मार्क्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह। कोई चीटिंग वीटिंग हो भी नहीं पाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा वेट करें। ये सली रजा ज्वाइन करो यार, ऐसे ट्रैक करने में मुश्किल होगी।